दोस्तों, आपका एक बार फिर से मैथ्स इन हिंदी में स्वागत है। आज की क्लास में बच्चों हम समुच्चय सेट्स 11th क्लास का इसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ इसके प्रश्नावली के 1.1 के क्वेश्चन भी सीखेंगे। सेट्स में हम बच्चों बेसिकली आज की क्लास में बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। आज की क्लास में हम इसके सारे बेसिक्स, जितने भी बेसिक्स होते हैं और जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अगर बच्चों आपको ये सब चीज़ें पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बच्चों जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है सेट्स या समुच्चय, इसे हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। ठीक है बच्चों समुच्चय होता क्या है? समुच्चय के अंतर्गत हम बच्चों उन चीजों को लेते हैं जिनके बारे में हमें बिल्कुल क्लियर पता हो, बिल्कुल साफ ढंग से, या बिल्कुल मैं कहूँ जिसमें बिल्कुल भी कोई असमंजस ना हो। जिस भी चीज के बारे में बताया जा रहा है वो चीज के बारे में अगर हमें स्पष्टता से पता है तो वो ही चीज हम अपने समुच्चय में लेते हैं और उसी चीज को हम अपने समुच्चय के लिए बनाने के लिए यूज कर सकते हैं उस डाटा को। बच्चों इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि समुच्चय की जो आपकी बुकों में हेडिंग दे रखी है वो कुछ इस प्रकार है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं बच्चों? समुच्चय कहते हैं। लेकिन बच्चों इस चीज से आपका क्वेश्चन में आपको लिखने में हेल्प हो जाएगी, जब आपके इसके आंसर्स लिखोगे उनमें हेल्प हो जाएगी। बट इसका क्लियर समझने में ये है कि जैसे बच्चों मैंने बोला कि बस इसमें एक चीज समझ लेना, जो चीज आपको क्लियर समझ में आ रही है आप एकमात्र खाली उन्हीं चीजों को अपने सेट में या समुच्चय में लिख सकते हैं, अन्यथा जो चीजें क्लियर नहीं है उनको आप नहीं लिख सकते। जैसे मैंने बोला प्रेमचंद के, मुंशी प्रेमचंद जी के ग्रंथों को लिखिए। अब मुंशी प्रेमचंद जी के ग्रंथों को आप क्या करेंगे? एक सेट में लिख देंगे, जितने भी हों 10, 20, 50 आप क्या काम करेंगे? सेट में लिख देंगे। ये लिख सकते हैं। अगर मैंने बोला आपसे नदियों का सेट बनाइए, अब नदियों का सेट बनाने में या समुच्चय बनाने में बच्चों आप ये नहीं बता सकते कि भारत की नदी लेनी है। अगर भारत की ही नदी लेनी है तो फिर भारत की नदी कौन सी छोड़नी है? हमें उत्तर की छोड़नी है, नदियां जो उत्तर की हैं, या दक्षिण की छोड़नी है, या हमें चाइना की नदियां नहीं लेनी है, या हमें भूटान की नदियां लेनी है। मतलब जब नदी शब्द आ गया तो नदी में क्या हुआ, जितना भी विश्व में नदी है उस सब नदियों की बात हो रही है बच्चों। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पर एक असमंजस की स्थिति है। इस स्थिति में हम ये नहीं बता पा रहे कि ये किस नदी की बात की जा रही है। लेकिन जब मैंने बोला मुंशी प्रेमचंद जी के, उनके ग्रंथों की, कहानियों की, वो लिखो, तो आप क्या करेंगे बच्चों? उनके जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उनको आप क्या करेंगे? सबको 1, 2, 3, 4 करके नाम दे देकर उनको लिख देंगे। तो बच्चों बस एक चीज है कि समुच्चय की ये चीज आपको ये भी याद रखनी है और जो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है ये भी याद रखना है। अगर आपको ये चीज नहीं याद है तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, और ये चीज याद नहीं है जो ये लिखित रूप में है तो आप इसको औचित्य वगैरह में नहीं लिख पाएंगे, जैसा कि आगे हम डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए बच्चों कुछ और चीज जानते हैं इसके बेसिक्स के बारे में। चलिए बच्चों अब वो सेट समुच्चय की तो बात हो गई, लेकिन जो समुच्चय के अंदर लिखे जाते हैं, जो भी हमारे तत्व लिखे जाते हैं, जो चीजें लिखी जाती हैं उनको बोलते क्या क्या हैं बच्चों? उनको हम या वस्तु बोल दें, या अवयव बोल दें, या सदस्य बोल दें, कुछ भी बोल दें, वो हमारे सेट के क्या होंगे? जो इनके अंदर लिखे जाते हैं वो चीजें होंगी। वो क्या क्या होती हैं बच्चों? वो वस्तुएं होती हैं, या अवयव होंगे, या सदस्य होंगे। जैसे कि बच्चों जो बड़ा सेट होता है, जो भी हमें सेट को निरूपित करना है, तो सेट को निरूपित करने के लिए एक चीज का विशेष विशेष ध्यान रखना है आपको। वो है कि हम कभी भी कोई सा भी अल्फाबेट ले रहे हैं, अंग्रेजी के ये जो हम अक्षर ले रहे हैं, जो अल्फाबेट ले रहे हैं, ये हमेशा कैपिटल लेटर में बड़ा वाला लेना है बच्चों। समुच्चय को निरूपित करने के लिए हम हमेशा कैपिटल का करेंगे, कभी भी स्मॉल लेटर्स का नहीं करेंगे। स्मॉल लेटर्स का हम यूज क्या करते हैं बच्चों? जब हम इन अवयवों, वस्तुओं या सदस्यों को निरूपित करना होता है बच्चों, उस चीज के लिए करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा कि जब हम ए बी से समुच्चय को निरूपित करते हैं, और इसी प्रकार से बच्चों ए और स्मॉल बी से हम क्या करते हैं? समुच्चय के अवयव, वस्तु, सदस्य को निरूपित करते हैं। बच्चों तीनों ये एक ही चीज है। इन तीनों को लिखाने का मतलब मेरा ये है कि आपको कई बार एग्जाम में हो सकता है कि ये ना दे, ये सदस्य दे दे, ठीक है? तो उसमें आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, आपको तीनों चीजें पता होनी चाहिए बच्चों। तो आइए बच्चों
और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। ये बच्चों कुछ आपको ये ई की तरह दिख रहा होगा, परंतु ये ई नहीं है। इसको बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं एप्सिलॉन। इसको बच्चों इंग्लिश में भी एप्सिलॉन ही बोलते हैं और आपकी हिंदी में भी एप्सिलॉन ही बोलते हैं। बच्चों इसका मतलब होता है कि जब भी कोई समुच्चय में कोई इस चीज स्थित है, बस इसको जब हम पढ़ेंगे तो इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे, समुच्चय में है, समुच्चय में है। बस इस चीज को ध्यान रखना। जैसा कि बच्चों मैं बोल रहा हूँ कि एक सेट, मेरे पास कोई सेट है। अभी बच्चों खाली मान लीजिए आप कोई सेट ए है जिसके अंतर्गत ए लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या है कि ए सेट ए में है, समुच्चय में है। तो आप इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, ए समुच्चय ए में है। और इसी तरह से आप इसको जब ये इसमें ऐसे करके कांटा लग जाएगा, जब इस एप्सिलॉन में एक कांटा लग जाएगा तो आप क्या पढ़ेंगे, ए समुच्चय में नहीं है, समुच्चय में नहीं है। जब मेरा ई में क्या हुआ बच्चों, ऐसे करके कांटा लग गया तो समुच्चय में नहीं है, और जब समुच्चय पर कांटा नहीं लगा तो वो समुच्चय में है। तो बच्चों इस चीज का आप विशेष ध्यान रखना, इन दोनों चीजों को पढ़ने। आगे बढ़ने से पहले बच्चों कुछ बेसिक जान लेते हैं हम, जो हम अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ के आए होंगे। जैसे कि बच्चों अगर मुझे एन, कैपिटल एन या बड़े एन का इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए अगर मैं सेट को, अगर किसी भी समुच्चय को एन से निरूपित कर रहा हूं बच्चों, तो वो क्या होगा, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होगा। इस चीज का बच्चों ध्यान रखना जब हम इसका सेट बिल्डर फॉर्म से, या हम बोलें जब बच्चों हम समुच्चय निर्माण रूप के बारे में पढ़ेंगे, या जब उस मेथड के बारे में पढ़ेंगे, तब उस समय ये सारी की सारी डिटेल आनी हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उस समय हम इस चीज को लिखेंगे भी। तो आइए बच्चों ये दोबारा जानते हैं। जब हम कैपिटल एन से किसी सेट को डिनोट करेंगे या समुच्चय को डिनोट करेंगे, तो उसमें क्या है कि निरूपित करेंगे तो प्राकृत संख्याओं का वो समुच्चय हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार से जब हम जेड से क्या हो जाएगा बच्चों, पूर्णांक का समुच्चय निरूपित करेंगे। इसी प्रकार से जेड और प्लस, उसके सर पर ऐसे करके इस तरफ प्लस लगा हुआ है, तो बच्चों क्या करेंगे, धन पूर्णांकों का समुच्चय हो जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। इसी तरह से ध्यान रखिएगा कि क्यू से हम परिमेय संख्याओं को निरूपित करते हैं। क्यू से जब परिमेय संख्याओं को निरूपित करते हैं, तो बच्चों क्या होता है कि जब परिमेय संख्याओं को निरूपित करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, समुच्चय वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो समुच्चय को निरूपित कर देंगे। तो क्यू से क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम परिमेय संख्याओं का समुच्चय। इसी तरह से बच्चों जब हमने क्या काम करा, क्यू के सर पर प्लस बैठा दिया, हमने क्यू के सर पे प्लस बैठा दिया बच्चों, तो अब क्या हो गया, धन परिमेय। धन का मतलब ये पैसे वाला धन नहीं है बच्चों, ठीक है, ये धनात्मक वाला धन है, पॉजिटिव वाला धन है, ठीक है बच्चों, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जो आर होता है बच्चों, आर से हम क्या करते हैं बच्चों, आर से हम वास्तविक संख्याओं का समुच्चय निरूपित करते हैं। वैसे तो आर से हम वास्तविक संख्याओं को निरूपित करते हैं, तो यहाँ पर समुच्चय पढ़ रहे हैं तो आर से हम वास्तविक संख्याओं का समुच्चय निरूपित कर देंगे। इसी तरह से बच्चों यहाँ पर क्या होगा, आर के सर पर हमने क्या कर दिया, एक प्लस बैठा दिया। प्लस से क्या आ गया, धन का मतलब धनात्मक हो गया बच्चों। तो क्या हो गया, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा बच्चों। आइए कुछ आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं बच्चों। अब बच्चों हम इसमें क्या देखेंगे कि यहाँ पर समुच्चय निरूपित करना, समुच्चय को हम किस प्रकार से निरूपित करते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं बच्चों। बेसिकली हम इसमें इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे। इस चीज को हम मेथड भी बोल सकते हैं, एक तरह से मेथड होते हैं, क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज जो आगे आने वाली एक्सरसाइज है बच्चों, उसमें हम क्या करेंगे, इन्हीं एक्सरसाइज का, इन्हीं पर जो हमारी प्रश्नावली हो जाएगी बच्चों, वो प्रश्नावली में हम इसी पर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे बच्चों। ये जो आपके सामने ये कोष्टक आपको दिख रहे होंगे, ये कोष्टक होते हैं मझले कोष्टक। तो बच्चों इस चीज का ध्यान रखना, इनको क्या बोलते हैं, मझले कोष्टक बोलते हैं इनको बच्चों। ये जो मेथड होता है समुच्चय निरूपित करने का, ये दो तरीके का मेथड, मतलब इसमें दो तरीके के मेथड होते हैं। पहला रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। तो आपके क्वेश्चन में लिख के आएगा, इसको रोस्टर फॉर्म में या सारणीबद्ध रूप में लिखिए। और दूसरा तरीका बच्चों आपको अगले पेज पर मिलेगा, मैं नाम बता देता हूँ उसका, समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है ना बच्चों। दूसरा तरीका क्या हो जाता है, समुच्चय निर्माण रूप। बच्चों इसमें क्या होता है कि आपका रोस्टर फॉर्म या सारणीबद्ध रूप में क्या होता है कि जैसे कि आपको एक सेट दे दिया जाएगा, सेट मतलब कि आपको समुच्चय दे दिया जाएगा इस तरह से, उसमें एक मतलब एक तरह से एक कथन लिखा होगा। जैसे यहाँ पर एक कथन लिखा हुआ है पूरा, 7 से कम के सभी धन पूर्णांकों को लिखिए। धन पूर्णांक का मतलब बच्चों पॉजिटिव, अब पॉजिटिव लिखना है
पॉजिटिव भी होने चाहिए और 7 से कम भी होने चाहिए। तो 7 से कम बच्चों क्या होता है, पहला 1, 0 कंसीडर नहीं करा जाएगा यहाँ पर। 0 बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, 0 ना तो आपका धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। तो इस चीज का बच्चों ध्यान रखना कि 0 को हम ना तो धनात्मक ले सकते हैं और ना ही ऋणात्मक ले सकते हैं। तो इसी वजह से बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हमारा 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर आपका 4, फिर 5, फिर 6। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या बन जाएगा, एक सेट बन जाएगा। यही आपकी जो ये फॉर्म बन गई है बच्चों, ये इस तरह से जो आपकी ये जो पूरी की पूरी आपको दिख रही होगी 1 2 3 4 5 6, 1 से 6 तक की जिसमें गिनती लिखी हुई है, ये आपकी क्या हो गई है, पूरी की पूरी क्या हो गई है बच्चों, रोस्टर फॉर्म या सारणीबद्ध रूप। इसी चीज को हम बस इसमें बस इतना सही काम करना है कि हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें बस एक स्टेटमेंट या कथन दिया जाए कुछ इस तरह से, और उसको क्या करना है बच्चों, इस चीज में कन्वर्ट कर देना है, इसी चीज में तब्दील कर देना है हमें उस चीज को। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं बच्चों। इसमें मैं आपके लिए एक चीज के लिए माफी चाहूंगा कि यहाँ पर मैंने सम थोड़ा सा, यहाँ पर ये सम जो सम लिखा हुआ था मतलब कि इसका मतलब इवन, वो मैं थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक कर गया था। तो इसमें क्या है कि बच्चों सम बोला है मतलब कि यहाँ पर हमें सम ही लेने हैं, मतलब कि सम का मतलब 2 से जो कट जाए। तो इस वजह से क्या होगा बच्चों, तो आपका 2 4 और 6। बच्चों इस चीज में बिल्कुल भी मत घबराइएगा, अगर वो इसका इसमें से मैंने ये हटा दिया, जैसे कि आप सोचिए कि मैंने एक बार को क्या करा, जैसे सम हटा दिया, तो इस क्वेश्चन का कुछ नहीं है, आपका एक नया क्वेश्चन बन जाएगा और जिसका आंसर हमने जो पीछे डिस्कस करा है 1 से 6 तक की गिनतियां, वो हो जाएगा। तो बच्चों इसमें वो क्वेश्चन भी गलत नहीं था और आपका ये, लेकिन वो मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक थोड़ी सी एक लिटिल मिस्टेक कर गया था, सिली सी मिस्टेक कर गया था, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आप बच्चों। इसमें मैंने नोट में लिखा हुआ है, इस चीज को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि कभी भी हम अवयव या वस्तु या सदस्य को दोहराकर नहीं लिखते हैं। जब भी हम सारणीबद्ध या रोस्टर फॉर्म लिख रहे हैं तो उसमें क्या है, कभी भी अवयव या वस्तु को दोहराना नहीं है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के लिए हमारा क्वेश्चन है, हमें बॉल को समुच्चय में लिखना है, समुच्चय मतलब रोस्टर फॉर्म में ही लिखना है बच्चों। तो रोस्टर फॉर्म के लिए हम क्या है, जैसे बच्चे आपको दिख रहा है, ये बॉल दिख रहा होगा, इसको समुच्चय में लिखना है, और मैंने यहाँ पर सेट कोई क्यू है या समुच्चय क्यू है, जिसको मैंने बी ए और एल में तोड़ दिया। बच्चों अगर यहाँ पर देखिए, ये एक एल यहाँ पर है, ये वाला आपको दिख रहा होगा, एक एल यहाँ पर है और एक एल यहाँ पर है। अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि अवयव या वस्तु को दोहराना नहीं है। तो बच्चों क्या है कि यहाँ पर एल को हम 2 बार ना लिख करके क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे इस चीज को। ठीक है बच्चों, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन भी आएंगे। आइए बच्चों हम दूसरी विधि की तरफ चलते हैं, निर्माण रूप की तरफ चलते हैं, समुच्चय निर्माण रूप बोलते हैं इसको बच्चों। तो इसको हम बच्चों, इसमें देखिए कुछ नहीं है, जो अभी हमने रोस्टर फॉर्म पढ़ी है ना बच्चों, जो हमारी रोस्टर फॉर्म होती है, बस क्या करा जाता है, रोस्टर फॉर्म या आपकी सारणीबद्ध जो फॉर्म होती है, उसी को क्या करा जाता है, एक अलग स्टेटमेंट में लिख दिया जाता है। लेकिन जो स्टेटमेंट का तरीका होता है या कथन लिखने का तरीका होता है, बस बच्चों वो थोड़ा सा क्या होता है आपका डिफरेंट होता है, उस चीज का आपको ध्यान रखना है। बस क्वेश्चन ये भी बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए, और इसको भी ज्यादा आपको दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। जैसे कि कोई सेट दे रखा है मेरे को पी, या पी कोई समुच्चय दे रखा है बच्चों। बच्चों मैं बार बार सेट बोल रहा हूँ, तो आप इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो आप ध्यान रखिएगा, मैं सेट बोल रहा हूँ तो समुच्चय आपका वो समुच्चय ही है। ठीक है, चलिए बच्चों, जैसा कि आपको यहाँ पर P दिख रहा होगा, यहाँ पर P समुच्चय है, जिसमें आपको दिख रहे होंगे A E I O U। ये बच्चों आपको दिखते के साथ ही आपको पता चल गया होगा क्या चीज लिखी हुई है। मैंने ये अंग्रेजी वर्णमाला के सारे स्वर लिखे हुए हैं। ये बच्चों मैंने पांचों के पांचों क्या करे हुए हैं, स्वर लिखे हुए हैं। बस बच्चों ये जो बोलने का तरीका है ना मेरा, बस वो ही लिखना है आपको। जैसे कि मैंने अगर इसको मेरे को क्या करना है, समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखना है या समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा कि x कॉलन x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, x कॉलन x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। बस बच्चों ये आपकी क्या है, समुच्चय निर्माण रूप है बच्चों। लेकिन इसको पूरे को पढ़ते कैसे हैं, वो एक अपने में एक थोड़ा सा टास्क होता है, जो थोड़ा सा लिटिल बिट ट्रिकी हो जाता है, हल्का सा ट्रिकी होता है कि इस पूरे ये जो आपका पूरा सेट लिखा हुआ है या समुच्चय लिखा हुआ है, इसको पढ़ते किस प्रकार है, तो वो भी पढ़ना सीख लेते हैं, वो भी बहुत आसान है बच्चों। आइए उसको देखते हैं।
जैसे बच्चों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर कि यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने इतने पर आपका यहाँ पर ये सभी x का समुच्चय, सभी x का समुच्चय, ये जो इतना सा हिस्सा है बच्चों ये फिक्स है। बस जो चीज मैं बता रहा हूँ इस चीज को आपको ध्यान से एक दो बार पढ़ लेना है, आपको अपने आप ही याद हो जाएगा बच्चों कि सभी x का समुच्चय, सभी x का समुच्चय यहाँ पर ये किसके लिए हुआ है, ये बच्चों ब्रेसिस के लिए हुआ है या मझले कोष्टक के लिए हुआ है, मझले कोष्टक के लिए हुआ है। ठीक है, मझले कोष्टक को हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, सभी x का समुच्चय। बच्चों इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि आप इधर x की जगह कोई सा भी अल्फाबेट ले सकते हैं, x y z कोई सा भी आपको जो लेना हो व्हाटएवर यू वांट, मतलब जो आपको चाहिए वो आप इसमें ले सकते हैं बच्चों। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि x ही क्यों लिया है, यहाँ पर x की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन बच्चों एक चीज का ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमने ये ब्रैकेट या जो हमने मझले कोष्टक लिए हैं, ये जो मझले कोष्टक लिए हैं इनके लिए हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर सभी x का समुच्चय जहां x के लिए बच्चों हम ये कोलन, ये जो दो आपको दो बिंदु दिख रहे हैं इस तरह से, ये जो छोटी छोटी दो आंखें दिख रही होंगी आपको यहाँ पर बनी हुई है इसमें बीच में, इसको पढ़ते हैं जहां x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अब बोलोगे बच्चों ये सब चीजें तो आपको एक तरह से याद ही करनी है, इतना हिस्सा जो है बच्चों ये आपको याद होना चाहिए, बट ये वाला जो हिस्सा है आपको ये थोड़ा सा आपको अपने नॉलेज के हिसाब से जो आपका ज्ञान है उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा आपको इतना सा हिस्सा। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं एक बार पढ़ के दिखा देता हूँ कि कैसे पढ़ते हैं। यहाँ पर इसको पढ़ा जाएगा बच्चों सभी x का समुच्चय, इसको पूरे को यहाँ से पढ़ा जाएगा, खाली इतने से हिस्से को, सभी x का समुच्चय जहां पर x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो बच्चों ये चीज भी आपको क्लियर होगी मैं आशा करता हूँ। आइए कुछ एक क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चनों को देखते हैं। ये बच्चों आपको अगला एक क्यू समुच्चय है जिसके अंतर्गत आपको दिख रहा होगा 4 5 6 7 8 9। बच्चों इसमें आपको एक चीज दिख रही होगी कि ये सारे के सारे क्रम में है, और क्रम में कौन से नंबर होते हैं मेरे, प्राकृत संख्याएं, और जिन्हें मैं किन से n से डिनोट करता हूँ बच्चों। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर क्या है बच्चों, इसको लिखना सेम ही तरीके से, कभी भी आपको रोस्टर फॉर्म को अगर आपको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो इसी तरह से लिखना है। इतना सा हिस्सा आपको मझले कोष्टक तो दोनों तरफ आएंगे ही आएंगे आपके, तो इसमें क्या करना है कि x कोलन x करके, लेकिन जो ये वाला x है बच्चों, ये वाला जो x होगा ये वाले x के साथ में क्या होगा बच्चों, इस वाले x का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये वाला x आपको एप्सिलॉन n करना पड़ेगा यहाँ पर, या एप्सिलॉन n आप करना नहीं चाहते हैं तो इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं कि x कोलन x एक प्राकृत संख्या है और 3 से बड़ा x है और 10 से छोटा है, 3 से बड़ा x है और 10 से बच्चों क्या है, छोटा है। इस चीज का बच्चों आप ध्यान रखना। तो आपका क्या हो जाएगा, ये इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि प्राकृत संख्याओं को हम n से डिनोट करते हैं, तो हमने n ले लिया और यहाँ पर उसी से बिलोंग कर रहा है मतलब कि उसी में है, तो x हमारा क्या है, इसमें समुच्चय में है, तो हमने क्या करा यहाँ पर लिख दिया एप्सिलॉन की जगह पे। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चों प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको प्रश्नावली 1.1 के बारे में आगे चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों प्रश्नावली पे जाने से पहले एक उदाहरण मुझे बहुत अच्छा लगा था इसका, जो मैं कराता भी हूँ अपनी क्लासेस में। तो बच्चों इसमें क्या है कि आपको पहले ये उदाहरण मैं करा देता हूँ थोड़ा सा। ये बोल रहा है कि बाईं ओर इसमें लेफ्ट हैंड साइड पर, ये वाली साइड पर आपके ये वाले जो लिखे हुए हैं ये आपके रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्चय का दाईं ओर का मतलब बच्चों राइट हैंड साइड पर, मतलब ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ठीक है बच्चों, दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित है। समुच्चयों के सही मिलान कीजिए, सही मिलान करने बहुत ही सिंपल बच्चों। ठीक है, अब ये देखिए PRINCPAL, ठीक है ना, प्रिंसिपल लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, लेकिन प्रिंसिपल में कुछ आपके लेटर्स इसमें से निकले हुए हैं। लेकिन अब देखते हैं इसको, प्रिंसिपल को इस तरह का कहाँ पर कौन सा सेट है। यहाँ पर बच्चों ये वाला देखिए, यहाँ पर ये वाला तो है नहीं, एक धन पूर्णांक 18 का भाजक है,
ये भी इस तरह का नहीं है, एक्स स्क्वायर 9 ये भी नहीं है, आपका x+1 इस तरह से खाली आपका d ही है। तो आपका प्रिंसिपल से क्या हो जाएगा बच्चों, इसका इससे मिलान कर देंगे आप। ठीक है बच्चों, तो इस चीज में आपको एक चीज दिख रही होगी बच्चों, प्रिंसिपल में यहाँ पर लेटर काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लेटर है यहाँ पर, और यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर काउंट करें तो बच्चों कितने आए थे, 9 लेटर आए थे, और यहाँ पर काउंट करें तो बच्चों 7 लेटर आए। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर ऐसा इस वजह से हुआ बच्चों, यहाँ पर एक भी यहाँ पर आ गया एक्स्ट्रा, और एक भी यहाँ पर आ गया, और एक आई यहाँ पर आ गया बच्चों, और एक आई आपका यहाँ पर आ गया है, और कोई लेटर आपका यहाँ पर रिपीट नहीं हुआ। तो इसी वजह से क्या हुआ है बच्चों, यहाँ पर p को एक बार लिखा गया है, और इसी तरह से i को भी एक बार लिखाया गया है बच्चों। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या हो गए हैं, यहाँ पर 7 ही अक्षर हैं और यहाँ पर 9 अक्षर हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अवयव या सदस्य दोबारा रिपीट इसमें नहीं होते। आइए बच्चों ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 0 क्या है बच्चों, 0 ये बोल रहा है कि x का एक धन पूर्णांक है, x का एक धन पूर्णांक है तथा x का भाजक है, तथा 18 का क्या है बच्चों, भाजक है। अब बच्चों एक चीज मुझे बताइए आप, तो इसमें एक धन पूर्णांक बोला है बच्चों, धन पूर्णांक बोला है, x आपका क्या होगा, यहाँ पर एक धन पूर्णांक होगा। जैसा कि मैंने बच्चों आपको पहले ही बता दिया कि 0 ना तो प्लस होता है और ना ही आपका माइनस होता है, दोनों में से कोई सी भी कंडीशन फुलफिल नहीं करता, तो 0 का ये वाला तो हो ही नहीं सकता। तो इस चीज को आप बिल्कुल भी काट सकते हो। ये वाला हो सकता है क्या, अब यहाँ पर बोल रहा है कि x का एक पूर्णांक है और x² - 9 है। बच्चों आप इसको क्या काम कीजिए, इसको x² आपका दे रखा है, जैसा कि ये आपका दे रखा है, इसको सॉल्व करिए आप। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है बच्चों x²। मैंने क्या काम करा बच्चों कि इसको, इस 9 को मैं इस तरफ ले गया, तो इस तरफ ले जाऊंगा तो ये 9 हो जाएगा, वहां पर निगेटिव का था, और बच्चों यहाँ पर पॉजिटिव का हो जाएगा। रूट निकालूंगा बच्चों इसके मैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 का रूट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बराबर प्लस माइनस आपका कितना आ जाएगा बच्चों, +-3 आ जाएगा, +-3 आ जाएगा। तो जहां पर भी x की वैल्यू आपकी +-3 होगी, ये उसका आंसर होगा। तो इस चीज को सिर्फ और सिर्फ ये चौथे नंबर का सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके लिए ये वाला हो गया B। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये वाला भी आपका हो गया, मतलब कि एक आपका ये वाला डन हो गया और एक आपका ये वाला डन हो गया। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इसी तरह से बच्चों की ये वाला है, ये देखिए, अब इसको बच्चों आप, ये दो बच रहे हैं आपके, एक सेकंड और एक थर्ड, दूसरा और तीसरा बच रहा है। आप 18 देखेंगे, एक धन पूर्णांक है और इसका भाजक भी, भाजक मतलब कि इससे सारे के सारे भाग होने चाहिए। अब एक यही ब्रैकेट, यही सेट बच रहा है कि इसके जो नंबर है, इस वाले सेट या समुच्चय के जो नंबर हैं, उनसे आप भाग लगा लीजिए। इसमें 18 में ये सबको भाग कर देगा, सारे के सारे भाग कर देगा। 1 से लगाइए चला जाएगा, 2 से लगाइए, 3 से लगाइए, 6 से लगाइए, सारे के सारे बच्चों क्या कर देगा, ये 18 में भाग दे देगा। तो इस वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, तीसरे वाले का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे वाले का हो जाएगा आपका पहला आंसर हो जाएगा। अब बचा क्या, दूसरा। अब उसको नहीं भी निकालोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए बच्चों, इसको क्या है कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर क्या है कि x, अब बच्चों मैंने क्या काम करा, उधर +1 तो है ही, मतलब उधर 1 तो है ही, मैंने क्या काम करा, इधर से मतलब धनात्मक उधर जाके ऋणात्मक हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा बच्चों। जब ये -1 हो जाएगा तो ये वाला इससे, ये वाला इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, 0 बचेगा। ठीक है बच्चों, x बराबर 0। तो बच्चों एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बोला गया है कि x एक पूर्णांक है। 0 आपका क्या होता है, एक पूर्णांक भी होता है बच्चों, और एक पूर्ण संख्या भी होता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा बच्चों, ये इंटीजर भी होता है और एक आपका होल नंबर भी होता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि एक एक नंबर के पास कई कई आइडेंटिटी होती है। ये आप अपनी 9th क्लास में अच्छे से सीख के आए होंगे। नहीं सीखा हो तो आपको ये 9th क्लास की, इधर आई बटन आएगा, उसमें 9th क्लास की मैं, जिसमें मैंने समझाया हुआ है, उसका लिंक दे दूंगा, तो आप उसको थोड़ी देर देख लेना। ऐसी 10-15 मिनट का वीडियो होगा, उससे आपके नंबर सिस्टम के जितने भी डाउट हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे बच्चों,
क्लियर हो जाएंगे। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के बाद अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। यहाँ पर बच्चों क्या करना है कि आपको जो क्वेश्चंस दे रखे हैं ये आपके 9 क्वेश्चन हैं और इनको आपको इनके सेट भी बनाने हैं बच्चों, इनके सेट भी बना के दिखाने हैं और सेट बनाने के साथ साथ अपने कारण जो आप सेट बनाए हो उसको आपको क्या करना है, उसका औचित्य भी बताना है। औचित्य में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह बताइए। तो आपको बच्चों क्या करना है, कुछ इस तरह से आपको एक सेट बनाना है। जैसे ये बना हुआ है, ये जनवरी, यहाँ पर ये सेट बनाया हुआ है मैंने। जे से स्टार्ट होती है आपकी, जैन से जनवरी, जून, जुलाई, ये 3 ही महीने हैं बच्चों जो आपके क्या होते हैं, जो आपके सिर्फ और सिर्फ जे लेटर से या जे अक्षर से क्या होते हैं बच्चों, शुरू होते हैं, वरना कोई भी ऐसा मंथ नहीं है जो जे से चालू होता हो। से बच्चों आपका यहाँ पर देख सकते हो आप कि यहाँ पर क्या है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह कीजिए। बच्चों आप एक चीज मुझे बताइए कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब आप प्रतिभाशाली लेखक किस प्रकार ढूंढेंगे? अब प्रतिभाशाली लेखक की आपने कोई रैंकिंग देख रखी है कोई, या आपको कोई भारत सरकार ने किसी को रैंक कर रखा है, या किसी अलग ऑथर ने या किसी अलग लेखक ने किसी प्रकार की कोई रैंकिंग दे रखी है? तो बच्चों आप इसका क्या कर सकते हैं, समुच्चय नहीं बना सकते। और समुच्चय नहीं बना सकते तो आपको लिखना पड़ेगा कि इसका जो डाटा है या इसका जो वस्तुएं हैं वो आपकी क्या है बच्चों, पूरी तरह से क्या है, सुपरिभाषित नहीं है। इसका जो मतलब आपका यह सुपरिभाषित नहीं है, तो इसका आप बिल्कुल भी क्या कर सकते हैं, समुच्चय नहीं बना सकते। इसी प्रकार से विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह लिखिए। अब बच्चों आप इसमें ये नहीं बोल सकते विश्व के बोला गया है, विश्व के बोला गया है तो आप किस किस को लोगे, ब्रैडली को लोगे या सहवाग को लोगे, किस किस 11 खिलाड़ियों को आपको इन्वॉल्व करना है, तेंदुलकर को लोगे या क्रिस गेल को लोगे, आप इसमें किसको छोड़ोगे और किसको पकड़ोगे? तो इसमें बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, बिल्कुल भी डाटा थोड़ा सा असमंजस में डाल रहा है अगर इसका डाटा, तो हम इसको क्या करेंगे, इसका भी आपका क्या होगा, समुच्चय नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों, बस इस चीज का ध्यान रखना है कि किसका डाटा बिल्कुल क्लियर है और किसका समुच्चय बनेगा। जैसे आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, अब तो आपको बिल्कुल क्लियर है कि आपको कुछ नहीं करना कि एक आपको सेट बनाना है, वो भी अपनी कक्षाओं के। तो आप अपनी क्लास में बैठा हुआ मोहन, बैठा हुआ सोहन, बैठा हुई राधा, बैठी हुई गीता, सीता, सब के आपको क्या करने हैं, नाम लिख देने हैं। ठीक है ना बच्चों? ठीक है, बाकी इसमें इतने नहीं 40-50 नाम नहीं लिखने, इसमें आप 3-4 नाम भी लिख के दिखा देंगे अगर आपके एग्जाम में आ रहा है, टेस्ट में आ रहा है, तो आप बिल्कुल आपको वो नंबर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, पर लेकिन उसके बाद क्या है कि इस प्रकार से 3 डॉट डाल दीजिएगा, इसका मतलब है कि ऐसा होना है। ठीक है, इसी तरह से हम चलते हैं बच्चों, ये वाली 100 से कम सभी, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, इसको भी आप लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं बच्चों। तो इसको आपको स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा बच्चों, 1, 2, इसका भी डाटा क्योंकि बिल्कुल क्लियर है, 3, और जो आपका अंतिम वाला होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, 99। ठीक है बच्चों, 100 को इंक्लूड नहीं करेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। वो बोल रहा है कि 100 से कम, 100 से कम की बात किए हुए हैं। ठीक है, तो 100 से कम के मतलब इसको हम 100 से कम में ही रखेंगे। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 1 से 99। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। ये बोल रहा है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह लिखिए। अब बच्चों उनने तो लिखे तो काफी सारे संग्रह थे, तो आप किस किस को लिखेंगे, उनके सारे नाम लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ये आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, ये जितने भी आपको एक पहला क्वेश्चन दिख रहा है, इसके सारे के सारे सॉल्यूशन बच्चों ये वाले हैं। इनके जितने भी मैंने जो जो बोला है आपको चित्ते में लिखना है, तो आपको कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। मैंने ये आपके लिए सब कुछ लिख दिया है, तो इस चीज़ को आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसका मतलब है कि सेम ऊपर वाला ही आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये सारे क्वेश्चन मैंने इसमें कर रखे हैं बच्चों। ये बच्चों आपका वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं एक अगली वीडियो बना के उसमें डाल देता हूँ बच्चों। अगर बच्चों आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें बच्चों।